नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। इलेक्ट्रेट में अभी नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, उससे पहले ही आप देख सकते हैं चाक चौबंद यहाँ व्यवस्था की गई है। पुलिस बल का जाब्ता लगाया गया है, बैरिकेड्स लगाया गया है। एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कलेक्ट्रेट कर्फ्यू में बदल गया है। लेकिन निश्चित रूप से जरूरी भी है कि आज का जो नामांकन है वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष व चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी सांसद सीपी जोशी का नामांकन है और बड़ी संख्या में रैली के रूप में वह यहाँ नामांकन दाखिला करने आएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कलेक्ट्रेट पर किस तरह की सशस्त्र बल जवान, एमबीसी के जवान, पुलिस कोतवाली सहित आसपास के क्षेत्रों से यहाँ जाब्ता तैनात किया गया है। यहाँ आप देखिए किस तरह से मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं। जैसा कि बड़ी रैली, नामांकन रैली यहाँ पहुँचने वाली है, उस रैली को देखते हुए यहाँ सारी तरह की व्यवस्थाएँ आप देख सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सीपी जोशी की नामांकन रैली। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ नामांकन रैली में इनानी सिटी सेंटर में पहुँचे हैं और इनानी सिटी सेंटर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनसभा हुई है। जनसभा को संबोधित करने के बाद ये लोग सीधे ही नामांकन रैली में कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। कलेक्ट्रेट का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ ये आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बाग हाथों में भारतीय जनता पार्टी की झंडियाँ, होर्डिंग्स और कई तरह की आर्टिफिशियल आतिशबाजी यहाँ करते नज़र आए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल का जाब्ता तैनात किया गया है। कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर चुनिंदा लोगों को ही आमंत्रित किया गया। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीपी जोशी को कार्यकर्ताओं ने कंधे पर उठाकर उन्हें जुलूस के रूप में लाए। उससे पहले वह एक वाहन में सवार होकर पार्टी के जिलाध्यक्ष मिट्टूलाल जाट, निम्बाड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी सहित अन्य पार्टी के नेताओं के साथ यहाँ पहुँचे हैं। बड़ा उत्साह यहाँ कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि उत्साह के साथ ये लोग नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, निम्बाड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी, बेबू विधायक सुरेश धाकड़ सहित प्रभुलाल सैनी मंत्री के साथ उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उन्होंने 2 अलग अलग सेट में भी नामांकन दाखिल किए हैं और उसके बाद शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से इसकी पुष्टि करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। और ये आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसभा में पहुँचे, उनका स्वागत किया गया और एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना संबोधन दिया। भजनलाल जी का स्वागत अच्छी तालियों के साथ करेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए बढ़िया तालियों के साथ धन्यवाद के स्वागत करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। में कैसे स्वागत होना चाहिए, एक बार बढ़िया तालियों के साथ, बढ़िया तालियों के साथ जी से निवेदन करता हूँ प्रत्याशी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भजनलाल जी का स्वागत कर रहे हैं। भारत माता की। मैं हमारे सभी विधायक भारत माता की, भारत माता की। हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है और ये मेवाड़ गांव में इनका स्वागत है। पीछे तक अगर आवाज सुन रहे हो, इधर आवाज सुन रहे हो और उधर मेरी आवाज जा रही है तो बढ़िया तालियों के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है। मेवाड़ ने मन बना लिया है और चित्तौड़गढ़ ने मन बना लिया है कि अब की बार मोदी सरकार, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी, और जिस तरह से मोदी सरकार ने और अब भजनलाल जी की सरकार ने राजस्थान में, डबल इंजन की सरकार ने राजस्थान में, केंद्र में मोदी जी और यहाँ राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इन 100 दिनों में, जिस तरह से इन 100 दिनों में ऐतिहासिक काम हो, तो कोई ताकत नहीं है कि इससे अलग हो सकती है। तो 26 अप्रैल को
पूरी तरह से सबको, एक एक व्यक्ति को जाके हमारे सीपी जोशी जी के पक्ष में कमर के फूल के बटन को दबाना है और पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से इनको लोकसभा पहुंचाने का काम करना है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आपने जिसकी बाहें फड़कती है, चित्तौड़ का नाम आ जाता है, तो जिस तरह से स्वाभिमान के साथ एक शरीर के अंदर फड़कन पैदा होती है, उस भूमि पर आपने जन्म लिया है। आप सभी धन्य हैं और मैं आज धन्य हो गया कि चित्तौड़ के गांव गांव ढाणी ढाणी से इतनी बड़ी संख्या में मेरे पूजाइयों, बुजुर्ग, माता, बहनें और मेरे नौजवान साथी इतनी बड़ी संख्या में आप आए। मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मित्रों, आपने देखा हो माननीय हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने बताया, माननीय राजेंद्र राठौड़ जी बता रहे, इस देश में अगर किसी ने इन राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं को अगर बदलने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बेटों को, किसानों के उन पुत्रों को, क्योंकि किसान का बेटा, किसान तो जमीन का सीना चीर करके खेती में काम करते हुए अन्न उपजाने का काम करता है और उसका बेटा सीमा पर रहते हुए 0 माइनस में और 50 डिग्री में सेना में रह करके सेना की रक्षा करने का काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो किसान का बेटा, किसान उसको कैसे कैसे करके पढ़ाता है, कोचिंग कराता है और उनको पढ़ाने का काम करता है, कमरा दिलाता है, हॉस्टल में रखता है। उनके साथ कितना बड़ा इन्होंने दगा किया कि 19 में से 17 पेपर लीक करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने। 3.5 साल बाद राजस्थान बिजली खरीदेगा नहीं, बिजली बेचेगा, बिजली में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्र, केंद्र में भी हमारी सरकार तीसरी बार आने वाली है, राजस्थान के अंदर आपकी सरकार है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो हमने वादे किए हैं, एक एक वादे को पूरा करेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, यानी कि गारंटी की भी गारंटी है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, 2014 के अंदर राजस्थान में पूरी 25 की 25 सीट आप लोगों ने दी, 19 के अंदर 25 की 25 सीट दी। मुझे पता है अब की बार भी राजस्थान 25 की 25 सीट देगा, लेकिन मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं मित्रों कि अब की बार मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन बड़ा होगा। एक भी बूथ ऐसा नहीं हो चित्तौड़ के अंदर, एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिसमें कमल का फूल नहीं खिले। हर बूथ में कमल का फूल खिले। 370 वोट हमें हर बूथ पर जोड़ते हुए हर बूथ में हमें कमल खिलाना है और इस चित्तौड़ को पहले ही आपने बहुत बड़े मार्जिन से जिताया। जो मैं कहना चाहता हूं, श्री चंद जी कह रहे थे, एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ पूरे देश के अंदर पहले भी आपने रिकॉर्ड बनाया है और मुझे पता है अब की बार भी आप रिकॉर्ड बनाओगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ये चित्तौड़ का व्यक्ति एक बार मन में ठान लेता है, मन में विचार कर लेता है, तो मुझे पता है कि ये कभी पीछे नहीं हटता। ये चित्तौड़ का व्यक्ति, ये मेवाड़ का व्यक्ति 10 कदम आगे बढ़ता है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, राजस्थान की हमारे चित्तौड़ हो, डूंगरपुर बांसवाड़ा हो, उदयपुर हो, राजसमंद हो, भीलवाड़ा हो और आपके मिलने वाले रिश्तेदार कोई भी मित्र हो, सभी के लिए फोन करके कहिए कि अब की बार पूरी तरह से, अब की बार फिर एक बार
फिर एक बार, अब की बार 400 पार करनी है। इतना ही मैं आप सभी से निवेदन करना। आज नामांकन दाखिल किया है और जनता के बीच में हम सिर्फ चुनावी समय में नहीं जाते, चुनावी समर में नहीं जाते, बल्कि जिस दिन से जनता चुनती है उस दिन से लगातार प्रत्येक दिन इस क्षेत्र की सेवा के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। जनता चुनती है संसद में ठीक से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, क्षेत्र का विकास करें, जनता की समस्याओं का समाधान करें। और इन सारे पैरामीटर पर पिछले 10 वर्षों में हम इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस अपना हिसाब किताब लेके आए और हम 10 वर्षों का लेखा जोखा लेके आए। गरीब कल्याण के लिए, किसान की समृद्धि के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, शिक्षा चिकित्सा के लिए, रोड हाईवे रेलवे के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए जो पिछले 10 वर्षों में हुआ है वो अतुलनीय है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कांग्रेस के लोगों से कहेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी से भी आग्रह करेंगे कि आप अपना लेखा जोखा लें। आप 5 साल राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में माननीय मंत्री थे, उन 5 वर्षों में क्या किया? सांसद थे, संसद में कितनी बार आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, कितनी बार समस्याओं का समाधान के लिए बात की और क्या क्या काम किए? 4 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, उस समय क्या काम हुआ? ये निश्चित रूप से जनता, हम भी जनता के सामने अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस को भी अपनी बात रखनी चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी बार बार ये बात रहे 1991 के चुनाव को दोहराने के लिए जसवंत सिंह जैसे को रहते तो सीपी जैसे क्या है? मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और सामान्य कार्यकर्ता तो जनता का खूब आशीर्वाद है। हो सकते है बाहुबली हो, धनबली हो, लेकिन जनबल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम चुनाव पास है, 5 बार शिकस्त दी है लोकसभा विधानसभा। मोटे तौर पे मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता, मैं तो इस क्षेत्र की जनता को सब कुछ मानता हूँ। देवतुल्य जनता जनार्दन है, उनके काम को भी आंकेगी, हमारे काम को भी आंकेगी, निर्णय जनता का।